जय श्री हरि। आज का विषय है बंधु, एक प्रश्न आया था, हमको स्मरण नहीं वो अपने विषय में क्या पूछना चाह रहे थे, अर्थात यह तो स्मरण है क्या पूछना चाह रहे थे, हमको स्मरण नहीं। वो एक वर्ण संकर थे, तो कौन से वर्ण संकर थे हमको स्मरण नहीं, अम्बष्ठ थे संभवतः। तो उन्होंने पूछा था कि इनके कार्य क्या होते थे, इनके कार्य क्या होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण को यज्ञ कराना चाहिए, अध्ययन कराना चाहिए, दान लेना देना चाहिए, ऐसे क्षत्रिय को रक्षा करनी चाहिए और यज्ञ कराना चाहिए, करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए ब्राह्मण से, वैश्य को खेती और व्यापार करना चाहिए, शूद्र को सेवा का कार्य करना चाहिए, किसी भी प्रकार का, जैसे मकान आदि बनाने, मूर्तियां आदि बनानी, जो भी हैं उनके पैतृक कार्य। तो उन्होंने पूछा था इन्हें क्या करना चाहिए। तो आज आपको बताते हैं वर्ण संकरों के कुछ कर्तव्य। एक प्रमाण आपको भागवत जी से देंगे जिसमें क्या कहा गया ये बताएंगे, और फिर वर्ण संकरों के क्या क्या कर्म थे, कुछ वर्ण संकरों का उल्लेख करेंगे उसमें। तो प्रथम तो आपको ये बताते हैं कि भागवत जी में इस विषय में क्या कहा गया है। सप्तम स्कंद में अध्याय 11 में श्लोक 31 से 32 में कहा गया है, युधिष्ठिर, जो चोरी तथा अन्यान्य पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज तथा चांडाल आदि अंत्यवसायी वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। तो इसमें उन्होंने ये कह दिया जो कुल परंपरा से चली आई है ना, वही इनकी आजीविका का साधन है। आगे कहा है, वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। अच्छा, स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है, अर्थात जिसका जो स्वभाव है उसके अनुसार ही उसे धर्म पालन। जैसे ब्राह्मण का स्वभाव जो है ना वो शांत है, इसीलिए ब्राह्मण को यज्ञ आदि कार्य में नियुक्त किया। और जो छत्ता नाम की एक वर्ण संकर प्रजाति है, उनका स्वभाव सामान्यतः उग्र है, इसलिए उन्हें जीव जंतुओं के वध में नियुक्त किया। तब क्यों किसी का वध करना, तो ये एक प्रक्रिया है, एक साइकिल है। जैसे राजा जाते थे हिंसक जंतुओं का वध करते थे, क्योंकि यदि हिंसक का वध नहीं करेंगे तो वो मनुष्यों को खा जाएगा। इसी प्रकार कोई ना कोई प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होता होगा इन सब से, इसीलिए इन वर्ण संकर जातियों को उसका वध करने की आज्ञा दी गई थी। अच्छा, इसमें आगे यह भी देखिए, 32वें श्लोक में कहा है, जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर, स्वाभाविक अपने स्वभाव की जो वृत्ति है जो कुल परंपरा से चली आ रही है, उसका आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, वे धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। जैसे किसी का कार्य था वध करना किसी प्रजाति का, अब धीरे धीरे अपने स्वधर्म में लगे रहो और उसके पश्चात धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। एक आपने कथा सुनी होगी एक कसाई की, वो शालिग्राम भगवान को लेकर अपना मांस तोलता था और वो धीरे धीरे वो जीवन मुक्त सा हो गया। एक महाभारत में कथा आती है ऐसी प्रसिद्ध। अब दिखाते हैं मनुस्मृति से। तो 47 से 56 श्लोक अध्याय 10 मनुस्मृति में क्या कहा गया है। सूतों का कोचवानी अर्थात रथ आदि हाँकना, अम्बष्ठों का चिकित्सा, वैदेहक का अंतःपुर रक्षा, मागधों का स्थल मार्ग से व्यापार करना कर्म है। और सूत कौन होते थे बंधुओं? सूत होते थे क्षत्रिय से ब्राह्मण वर्ण की कन्या में उत्पन्न पुत्र, क्षत्रिय पुरुष से
ब्राह्मण वर्ण की कन्या में जो उत्पन्न होता था वो सूत होता था, जैसे कर्ण को कहा जाता था, यद्यपि वो थे नहीं, वो होता है सूत। तो उन्हें रथ आदि हाँकना चाहिए। और भी इनके कार्य हैं, और कार्य भी यहाँ एक आदि कार्य कोचवानी कहा गया है, ये कार्य दिए गए। अंबष्ठों का चिकित्सा। अंबष्ठ कौन होते थे? ब्राह्मण से वैश्य कन्या में उत्पन्न अंबष्ठ। ब्राह्मण वर्ण के पुरुष से वैश्य वर्ण की कन्या में जो उत्पन्न होता है वो है अंबष्ठ। उनका कार्य है चिकित्सा करना। वैदेहक का, अच्छा सूतों का और भी कार्य है, जैसे सूतों का कार्य संभवतः यह भी था कि वो राजाओं की प्रशंसा में गीत लिखना, ऐसा भी कुछ कार्य उनका होता है। वैदेहक का अंतःपुर रक्षा करना। अब वैदेहक कौन होते हैं? वैश्य से ब्राह्मण वर्ण की कन्या में उत्पन्न पुत्र वैदेहक होता है। वैश्य पुरुष से ब्राह्मण वर्ण की कन्या में जो उत्पन्न होता है वो वैदेहक होता है। तो इनका कार्य बताया गया अंतःपुर की रक्षा करना। मागधों का स्थल मार्ग से व्यापार करना। मागध कौन होते हैं? वैश्य से क्षत्रिय वर्ण की कन्या में उत्पन्न, वैश्य पुरुष से क्षत्रिय वर्ण की कन्या में उत्पन्न जो होता है बालक, वो मागध कहलाता है। इनका कार्य है स्थल मार्ग से व्यापार करना। निषादों का मत्स्य कार्य। तो निषाद कौन होते हैं? ब्राह्मण से शूद्र वर्ण की कन्या में उत्पन्न जो होता है वो निषाद होता है। पार्श्व भी इन्हें कहते हैं। और निषादों का कार्य होता है मत्स्य कार्य, मछली पालन आदि, मछली मारना जो कार्य होता है। आयोगव का कार्य होता है बढ़ईगिरी। बढ़ईगिरी कार्य इनका होता था, जो भी है। तो लेकिन ये होते कौन है जिनका बढ़ईगिरी कार्य होता है? आयोगव। शूद्र से वैश्य कन्या में उत्पन्न पुत्र आयोगव होता है। शूद्र पुरुष से वैश्य कन्या में जो उत्पन्न होगा वो आयोगव। शूद्र पुरुष से वैश्य कन्या में उत्पन्न आयोगव। इनका कार्य बढ़ईगिरी। मेद तथा आंध्र एवं चुंचू तथा मदगु जाति वालों का जंगली पशुओं को मारना कर्म है। मेद तथा आंध्र। अब यहां है निषाद जाति वाला पुरुष वैदेह जाति वाली स्त्री में कारावर संज्ञक चर्मकार जाति वाले पुत्र को उत्पन्न करता है। और वैदेहक जाति वाला पुरुष तथा कारावर जाति वाली स्त्रियों में वैदेहक जाति वाला पुरुष निषाद तथा कारावर जाति वाली स्त्रियों में यदि संपर्क करे, वैदेहक जाति वाला पुरुष निषाद तथा कारावर जाति वाली स्त्रियों में संपर्क करने से जो पुत्र होता है वो अंध्र और मेद होता है। तो पुनः सुने, वैदेहक कौन था? तो वैश्य से ब्राह्मण वर्ण की कन्या में उत्पन्न पुत्र जो होता है वो होता है वैदेहक। वैश्य से ब्राह्मण वर्ण की कन्या में उत्पन्न। तो इस वैदेहक का जब निषाद से कराएंगे, वैदेहक पुरुष का जब निषाद की स्त्री से होगा तो जो आंध्र नामक वर्ण संकर जाति की उत्पत्ति होती है। और निषाद का हमने आपको बताया। तो मेद तथा आंध्र एवं चुंचू तथा मदगु। अब चुंचू तथा मदगु जाति वालों का भी कार्य जंगली पशुओं को मारना होता है। उग्र पशु जो होते हैं उनको मारना। क्षत्ता, उग्र और पुच्चसों का बिल में रहने वाले गोह, खरगोश आदि जीवों को मारना या फंसाना, ये कार्य होता है। आप कहेंगे खरगोश को भी मारेंगे, इतना प्यारा होता है। हमने सुना है, कौन सा स्थान था, संभवतः ऑस्ट्रेलिया था या कौन सा, स्मरण नहीं हमको। इतने खरगोश हो गए वहां पर, 5-6 खरगोश छोड़े थे कि हमारे यहाँ खरगोश नहीं है। और इतने खरगोश हो गए कि सारी फसलें खा जाते थे। और हजारों लाखों की संख्या में खरगोश हो गए। और खरगोश को मारने पर संभवतः पुरस्कार भी दिया जाने लगा, तब जाकर वहां बहुत खरगोश कम हो पाए, नहीं तो इतनी अत्यधिक उनकी संख्या बढ़ गई। तो ये सब कार्य जब जंगली पशु आपस में संतुलन नहीं कर पाते तो ये जातियां काम आती है मनुष्यों की।
क्योंकि कई जंगली जातियां तो जीवित ही इससे हैं, शिकार करके। आप अफ्रीका में देखिए, जंगलों में देखिए। हमने सुना है आसाम में पहले ऐसा था, आसाम से ऊपर अरुणाचल प्रदेश में हमने सुना है ऐसा था। ये नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्वी भारत की जितनी भी, मणिपुर हुई, अरुणाचल प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, और सिक्किम हुआ, मिजोरम हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल के भी कई हिस्से, यहाँ तो कई सारी जातियां ही ऐसी हैं जो कि मार के खाती हैं। जो जंगल के जो ज्ञान रखने वाले पुरुष लोग हों, उनसे आप पता करिए। तो छत्ता कौन होते थे? शूद्र से वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण की कन्या में उत्पन्न। तो शूद्र से क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न छत्ता होते थे। तो ये उग्र प्रजातियां थी। और उग्र कौन होते थे? क्षत्रिय से शूद्र वर्ण वाली स्त्री में उत्पन्न पुत्र उग्र नामक होता है। क्षत्रिय से शूद्र वर्ण वाली स्त्री में, क्षत्रिय पुरुष से शूद्र वर्ण वाली स्त्री में उग्र नामक पुत्र होता है। उसका कार्य भी जंगली जीवों का वध करना होता है। पुच्छस कौन होते हैं? कौन होते थे? पुक्कस या पुच्छस निषाद से शूद्र वर्ण की कन्या में उत्पन्न पुक्कस। इनका कार्य भी वही बिल में रहने वाले जीवों को मारना, फंसाना। धिग्वण का चरम कार्य होता था। धिग्वण क्या होते थे? ब्राह्मण से उग्र, अंबष्ट तथा आयोगव की कन्याओं में उत्पन्न पुत्र क्रमशः आवृत, आभीर और धिग्वण। मतलब ब्राह्मण से आयोगव की कन्या में जो पुत्र होगा वो धिग्वण कहलाएगा। अब आयोगव किसे बताया था? कि शूद्र से वैश्य की कन्या में जो उत्पन्न है वो आयोगव, और ब्राह्मण से आयोगव की कन्या में जो उत्पन्न होगा वो धिग्वण कहलाएगा। धिग्वण का कार्य क्या होता था? चर्म कार्य, चमड़े से संबंधित कार्य, और वेणों का कांसे से संबंधित कार्य। अब वेणों क्या होते थे? वैदेह से अंबष्ट की कन्या में उत्पन्न पुत्र वेण कहलाते हैं। वैदेहक से, वैदेहक अर्थात वैश्य से ब्राह्मण वर्ण की कन्या में उत्पन्न वैदेहक, और वैदेहक से अंबष्ठ की कन्या में उत्पन्न जो होता है वो वेण कहलाता है। अब अंबष्ठ कौन होते हैं जी? अंबष्ठ आपको बताया था, ब्राह्मण से वैश्य कन्या में उत्पन्न अंबष्ठ होते हैं। तो ब्राह्मण से वैश्य कन्या में जो उत्पन्न होता है वो होते हैं अंबष्ठ। तो इन धिग्वणों का चर्म कार्य और वेणों का कांसे, मुरज आदि बाजाओं को बजाना ये कर्म होता है। तो आजकल जो प्रजाति देख रहे हैं ये अधिकतर प्रजातियां तो मुसलमान बन गई, संभवतः आपने देखा होगा। कई सारे जो ऐसे अपने पारंपरिक रूप से ऐसे कर्म करने वाले लोग हैं, अधिकतर आप देखेंगे उनमें बहुत सारे तो मुसलमान दिखेंगे आप। तो ये सब प्रजातियां म्लेच्छ हो गई हैं वर्तमान में। कहा गया इन वर्णशंकर प्रजातियों को ग्राम के पास प्रसिद्ध वृक्ष, शमशान, पहाड़ और उपवनों में अपने अपनी जीविका के कर्म करते हुए निवास करना चाहिए। अच्छा, अब होता है चांडाल और स्वपच। शूद्र से ब्राह्मण की कन्या में जो उत्पन्न होता है वो होता है चांडाल, और स्वपच कौन होता है? क्षत्ता से उग्र की कन्या में जो उत्पन्न होता है वो स्वपच या स्वपाक होता है। इनका काम होता है लावारिस जो मुर्दे होते हैं उन्हें गांव से बाहर ले जाना, और इनका कार्य जल्लाद का कार्य भी ये करते हैं। तो ये कुछ वर्णशंकर जातियों का आपको यहाँ हमने उल्लेख किया है। आशा है जिन्होंने प्रश्न किया था उनका समाधान इसमें हो गया होगा। तो ये जितने वर्णशंकर होते चले जाएंगे उतना आपका पतन होता चला जाता है।
तो ये था बंधुओं शास्त्रानुसार वर्ण संकर की आजीविका। धन्यवाद। जय श्री राम।